जब तक सरकार धर्म कोड लागू नहीं कराएंगे इस लड़ाई को हम बंद नहीं करेंगे। मोदी जी को समझना होगा कि झारखंड राज्य अलग नहीं किया गया था, नक्शे में एक नई लकीर खींच दी जाए, एक नया नक्शा बना दिया जाए। झारखंड राज्य को अलग किया गया था कि यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, पिछड़ों को, दलित को, आर्थिक सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों को बेहतर जीवन मिले। हम लोग लगातार ये मांग करते आए कि आदिवासी भाइयों को जब तक सरना धर्म कोड का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनके असली पहचान नहीं मिलती। ये केंद्र सरकार हर उस बात में अंगा लगाती है जिससे कि जनता को खुशी हो, जनता को अधिकार मिले और खासकर आदिवासी दलित पिछड़ों के अधिकार मिले। लेकिन झारखंड में तब तक सार्थक नहीं होगा तब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा। झारखंड की लड़ाई बहुत लोगों ने लड़ी थी, उनका सपना था ये, और इस सपने के पीछे इन्होंने कितनों अपनी जिंदगी खपा दी। राहुल गांधी जी का सोच था, सपना था, नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा को लड़के सार्थक कर लिया हमने पूरे देश में, लेकिन झारखंड में तब तक सार्थक नहीं होगा तब तक सरना धर्म कोड लागू नहीं होगा। झारखंड की लड़ाई बहुत लोगों ने लड़ी थी, उनका सपना था ये, और इस सपने के पीछे इन्होंने कितनों अपनी जिंदगी खपा दी, कितने की मौत हो गई, कितनों ने जेल में पूरे जीवन पार कर दिया, लेकिन आज उनका सपना सार्थक नहीं हुआ है। आपको ये समझना होगा, देश को ये समझना होगा, मोदी जी को समझना होगा कि झारखंड राज्य अलग नहीं किया गया था, नक्शे में एक नई लकीर खींच दी जाए, एक नया नक्शा बना दिया जाए। झारखंड राज्य को अलग किया गया था कि यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को, पिछड़ों को, दलित को, आर्थिक सामाजिक रूप से दबे कुचले लोगों को बेहतर जीवन मिले, बेहतर विकल्प मिले, बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर सुरक्षा मिले, बेहतर स्वास्थ्य मिले। लेकिन आज भी ये सपना अधूरा है। हम लोग लगातार ये मांग करते आए कि आदिवासी भाइयों को जब तक सरना धर्म कोड का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक उनके असली पहचान नहीं मिल सकती। आपको पता होगा कि राज्यपाल को सौंपने के बाद से केंद्र सरकार ने इसमें अड़ंगा लगाया। ये केंद्र सरकार हर उस बात में अड़ंगा लगाती है जिससे कि जनता को खुशी हो, जनता को अधिकार मिले और खासकर आदिवासी दलित पिछड़ों के अधिकार मिले। लेकिन हम लोग आंदोलित है, कटिबद्ध है कि सरकार के खिलाफ लड़के जब तक सरकार धर्म कोड लागू नहीं कराएंगे इस लड़ाई को हम बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल लोग जागे हुए हैं, हम लोग जागे हुए। देखिए, बोलते आपको खांसी आ रही है, सच बोलिएगा तो कभी नहीं खांसीएगा। अब सच बोलिए, झूठ बोलिएगा तो आवाज फंसेगी, खांसीएगा। हम लोग लगातार इसमें लगे हुए हैं, लड़ाई को लड़ रहे और तब तक लड़ते रहेंगे साथी जब तक यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिले। सब हो रहा है, सब हो रहा है। केंद्र सरकार एक कदम तो आगे बढ़ा है, हम 4 कदम अपने लोगों के लिए बढ़ाने को तैयार है। ये सरकार अबुआ सरकार है, यहाँ के आदिवासी दलित पिछड़ों मूलवासियों के लिए कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। इन्होंने हमें सरकार बना के दिया है, इनके आशीर्वाद सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से कौन आदिवासी समाज का है? आदिवासी समाज के सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप गलत भावना ना भड़काएं, यहाँ आप गलत कोट ना करें। अगर कोई आंदोलित है इसको लेकर तो राहुल गांधी रहे कैसे अधिकार आदिवासियों मूलवासियों को मिले, कांग्रेस पार्टी रही है, और ये गलत बात को अपना करे। कौन आदिवासी समाज कह रहा है? सारे आदिवासी आज के दिन गठबंधन सरकार के साथ है, उनकी जन भावना को समझकर उनके अनुकूल चलने का काम हम लोग कर रहे हैं। आप एक बात को पकड़ के ताल मत पीटे। कहीं कहीं कुछ चीजें भावना से भी ऊपर होती है, बहुत टेक्निकल चीजें होती है जो हम आप नहीं समझ सकते, लेकिन वो लोग समझते हैं तो इस फील्ड से जुड़े हैं। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ अपनी सरकार को भी, आपके माध्यम से अगर लोगों को पसंद नहीं आ रहा है उनकी बात को सुना जाए। और लगातार हमारे मुख्यमंत्री बहुत संजीदा व्यक्ति है, कुछ लोगों की बातों को सुनते हैं, समझते हैं बारीकी से, हमें बताने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि जो भी जनता के अनुकूल होगा, और कभी कभी क्या होती है बच्चे कुछ जिद करते हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन माँ बाप वही करते हैं जो उनके लिए अच्छा है। अगर कहीं आपको लगे सरकार बात को नहीं सुनी तो समझिएगा, तो कोशिश कीजिएगा मानने का कि सरकार आपका बेहतर चाहती है।